हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तनु जीएस में। फ्रेंड्स, आज हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए, अगर ये चैनल को आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है हम शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India is the longest written constitution in the world. वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है फ्रेंड्स? वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, एम.एन. रॉय proposed the idea of a constituent assembly for India फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934। तो एम.एन. रॉय जो थे फ्रेंड्स, ठीक है, तो 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार पर प्रस्ताव रखे। तो आइडिया कौन दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? पहली बार एम.एन. रॉय। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1935 the INC, Indian National Congress, demanded a constituent assembly to draft the Indian Constitution। तो फ्रेंड्स 1935 में पहली बार INC ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कराने के लिए एक संविधान सभा की मांग किए। ठीक है, उसके बाद क्या है हुआ है फ्रेंड्स? ऑन बिहाफ ऑफ द INC, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर इन 1938 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विथआउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट ब्रांचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑन द बिहाफ ऑफ द INC, तो INC की ओर से जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर किए 1938 में कि हमारा जो स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हमारा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स? ये तो हो गया 1934 में, तो आइडिया दे दिए। उसके बाद INC का डिमांड हो गया और उसके बाद क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी भी डिक्लेयर कर दिए कि हमें भी, हाँ, हमें भी खुद का एक क्या चाहिए, क्या चाहिए? संविधान चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ है देखेंगे। हाँ, the British government finally agreed to accept the demand in principle in what became known as August Offer in 1940। तो फाइनली फ्रेंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिए। कब किए? 1940 में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगस्त ऑफर बोलेंगे। तो ये अगस्त ऑफर क्या है? द अगस्त ऑफर वाज एन ऑफर मेड बाय वाइसरॉय लिनलिथगो इन 1940 promising the recognition of Indians' right to frame their own constitution। तो ये अगस्त ऑफर क्या है फ्रेंड्स? उस समय में 1940 में वाइसरॉय लिनलिथगो थे, उन्होंने प्रॉमिस किए, उन्होंने बोले हाँ, इंडियंस का भी राइट है, तो भारतीय का भी अधिकार है कि वो खुद का जो संविधान खुद बना सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड? उस
उसके बाद इन 1946, in March 1946, Lord Attlee sent a cabinet mission to India consist of 3 cabinet ministers, namely Lord Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander। तो देखिए फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, मार्च 1946 में लॉर्ड अटली ने एक कैबिनेट मिशन भेजे थे। कहाँ पे भेजे थे? इंडिया में, ठीक है। तो उसमें जो कैबिनेट मंत्री थे, कितने थे? 3 कैबिनेट मंत्री थे। तो उनका नाम क्या था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन वाज टू हेल्प इंडिया achieve its independence as early as possible and to set up a constituent assembly। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो मिशन था, ठीक है, ये जो मिशन था कैबिनेट मिशन, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो स्वतंत्र प्राप्त कराने के लिए मदद करेगा। उसके साथ ही भारतीय खुद का संविधान खुद कैसे बना पाएंगे उसका ऊपर भी क्या करेगा, उसके लिए भी वो हेल्प करेगा। इसीलिए वो वाला जो लॉर्ड अटली थे कैबिनेट मिशन प्लान भेजे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना उसका उद्देश्य क्या था? इसका जो हमारा उद्देश्य था कि कैबिनेट मिशन प्लान का जो उद्देश्य था, भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र प्राप्त कराना और हमारा खुद इंडियंस जो उनका जो खुद का संविधान सभा मतलब खुद का संविधान सभा कैसे स्थापन करेंगे उसमें भी हेल्प करना। ये दोनों ही काम इनके उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया ऑन December 9, 1946 द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड इलेक्टेड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द असेंबलीज ओल्डेस्ट मेंबर एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है, 1946 December 9 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था फ्रेंड्स? तो December 9, 1946 में। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके ठीक एक दिन के बाद 9, 10, 11, तो 11 में क्या हुआ? ऑन December 11, 1946 द असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है एग्जाम में, आप चाहिए कोई भी एग्जाम दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन है और परमानेंट चेयरमैन। तो ये जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो परमानेंट चेयरमैन है। और एक फ्रेंड्स याद रखना है, हमारा जो ये फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? December 9, 1946 में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद BN Rao was appointed as the constitutional advisor। तो constitutional advisor कौन थे? BN Rao। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, पहले जो हम पढ़े थे MN रॉय, ये जो MN रॉय है वो आइडिया दिए थे, पर BN राव जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। ये दोनों आपको थोड़ा
याद रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं इसी नाम, ये दो नाम को लेके बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको याद रखना है, एम.एन. रॉय क्या किए थे, आइडिया दिए थे, और बी.एन. राव जो थे वो एडवाइजर थे। नेक्स्ट देखेंगे, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल मेंबर्स कितने थे, 389 जो थे फ्रेंड्स टोटल मेंबर्स थे। उनमें से हमारा 292 थे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स से, और 3 थे हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और बलूचिस्तान से एक। टोटल 389 मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी बना तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें कि हम बोलते हैं भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड एंड हैड 7 मेंबर्स। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उनमें 7 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। कितने मेंबर्स को, 7 मेंबर्स। तो फ्रेंड्स ये वाला तो आप लोगों को याद रखना है इनका नाम को, क्योंकि अक्सर ये जो नाम्स होते हैं ना, ऑड मैन आउट में पूछा जाता है, जैसे कि इनमें से कौन नहीं थे। ठीक है, इनमें से कौन नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, इनमें से कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनका नाम, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर जो कि हमारा चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, और बी.एल. मीटर, डी.पी. खैतान। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नाम हो गया। और बाद में देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ है, ये यहाँ पे जो हमारा बी.एल. मिट्टर थे और डी.पी. खैतान जो थे, ठीक है, तो बी.एल. मिट्टर तो उनका कुछ हेल्थ इश्यूज के वजह से वो क्या किए थे, रिजाइन कर दिए थे, और उनको रिप्लेस किए थे कौन, एन माधव राव। ठीक है, तो बी.एल. मिट्टर को एम माधव राव रिप्लेस कर लिए थे, और हमारा जो डी.पी. खैतान थे वो उनका जो निधन हो गया था फ्रेंड्स 1948 में, इसी वजह से उनका जो पोस्ट था उसी जगह पे टी कृष्णामाचारी रिप्लेस हुए थे। उनके जगह पे टी कृष्णामाचारी क्या हुए थे, रिप्लेस हुए थे। समझ में आया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज ना फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, उसके साथ साथ लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी होगा। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूक 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने समय लगा था फ्रेंड्स, ये स्टार मार्क दे के आपको नोट में लिखना है कितने समय लगा था। तो 2 years 11 months 18 days, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, देखते हैं। असेंबली हैड हाउ मेनी सेशंस, असेंबली हैड हाउ मेनी सेशंस, तो कितने सेशंस, 11 सेशंस। तो 11 सेशंस हुए थे फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें से कि कितने सेशन हुए थे और कब कब हुए थे। मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ।
कि कब कब हुआ था ये 11 सेशन। पहला सेशन तो आपको याद है दिसंबर 9 1946 में हुआ था। तो दिसंबर 9 से लेके दिसंबर 23 तक 1946 में पहला हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था। उसके बाद 1947 में हुआ था। उसके बाद 1947 में फिर से हुआ अप्रैल महीने में, फिर से जुलाई 1947, फिर से अगस्त 1947, फिर से जनवरी में हुआ था फ्रेंड, जनवरी 27 1948 में हुआ था। फिर से नवंबर 4 1948 से लेके जनवरी 8 1949 में हुआ था। फिर से हमारा 8 सेशन जो था मई 16 से लेके जून 16 तक 1949 में हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड्स हुआ था कब, जुलाई 30 से लेके सितंबर 18 तक 1949 में हुआ था। फिर से अक्टूबर 6 से 17 तक 1949 में हुआ था। देन नवंबर 4 से 26 तक 1949 में हुआ था। तो लास्ट सेशन कब हुआ था, नवंबर 4 से लेके 26 तक 1949 में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा आप डिटेल्स के साथ पढ़ लीजिएगा। The Indian Constitution was adopted on November 26, 1949। तो हमारा जो भारत का जो संविधान है कब एडॉप्ट किया गया, नवंबर 26, 1949। तो जब हमारा एडॉप्ट हुआ फ्रेंड्स, तब हमारा क्या क्या उसमें थे, कितने आर्टिकल्स थे वो देखेंगे। एक प्रियम्बल था, ठीक है, उसके बाद 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स और उस इतने थे फ्रेंड्स, ठीक है। पर अभी प्रेजेंटली क्या क्या है, प्रेजेंटली हमारा भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इट वेंट इनटू इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, एडॉप्ट तो हो गया, कब हुआ एडॉप्ट, नवंबर, देखिए यहाँ पे एडॉप्ट हो गया कब, नवंबर 26, 1949 में। पर इसका जो इफेक्ट कब हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, देखिए ये जो प्रारंभ हुआ है हमारा, इट वेंट इनटू इफेक्ट 2 months आफ्टर इट्स एडॉप्शन ऑन जनवरी 26, 1950, also known as date of its commencement। तो प्रारंभ भी बोलते हैं। तो प्रारंभ कब हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जनवरी 26, 1950 से हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इफेक्ट कब हुआ था, जनवरी 26, 1956। ये जो नंबर्स है, ये जो डेट्स है, मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी में सभी का क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब इफेक्ट हुआ था और कब एडॉप्ट हुआ था, कब एडॉप्ट हुआ था, कब एडॉप्ट हुआ था और कब इफेक्ट हुआ था। ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इट वॉज ऑन दिस डे जनवरी 26, 1930 दैट द नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर इंडियाज इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जनवरी 26, 1930 में ही डिक्लेयर किए थे, ठीक है। 1930 में ये इसी दिन जनवरी 26 में ही हमारा जो पहली बार इंडिया का इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था, कौन किए थे फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसी दिन ही हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इफेक्ट में आया था, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The Constituent Assembly established 13 committees to frame the Constitution। तो ये जो हमारा भारत का जो संविधान बनाने के लिए हमारा जो संविधान सभा था, कितने कमिटीज को एस्टेब्लिश किया था, 13 कमिटीज,
तो उनका नाम देखेंगे, उसमें से कुछ 8 मेजर कमिटीज थे फ्रेंड्स। तो वो जो मेजर कमिटीज को हम पहले देखेंगे। द यूनियन पावर कमिटी, पहला तो है द यूनियन पावर कमिटी। प्रिजाइडर कौन थे इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फ्रेंड्स यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी था, उनका भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रिजाइड कर रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी प्रिजाइडेड ओवर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का प्रिजाइडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो ड्राफ्टिंग कमिटी था उनका प्रिजाइडर कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज प्रिजाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी, प्रोसीड्यूर कमिटी का रूल्स जो था उनका, वो जो कमिटी था वो उसका जो प्रिजाइडर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेट्स कमिटी, स्टेट्स कमिटी का जो हमारा प्रिजाइडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द स्टीयरिंग कमिटी, द स्टीयरिंग कमिटी का प्रिजाइडर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो 8 मेजर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा 8 मेजर कमिटी से उनके साथ साथ हमारे प्रिजाइडर कौन चलाते थे, किसके अंडर में थे, उनका नाम भी यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन टाइम है फ्रेंड्स। ये चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, कब एडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? पहली बार 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस में? कैबिनेट मिशन प्लान। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो आइडिया कौन दिए थे फ्रेंड्स पहली बार? बताइए क्या होगा आंसर इसका? MN रॉय। तो MN रॉय जो थे पहली बार इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिए थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शंस है, MN रॉय के साथ साथ BN राव भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सही आंसर चुनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, ये तो थे हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। तो फाइनल सेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? ये जो उसका जो फाइनल सेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 में हुआ था। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। What was the total number of seats initially in the Constituent Assembly? Constituent Assembly में initially कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? तो 389 सीट्स थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए।
ऑब्जर्व 26 नवंबर सिंस 2015। तो हमारा भारत का जो संविधान दिवस है फ्रेंड्स, कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जा रहा है, पर कौन से डे में? 26 नवंबर में। ठीक है, 26 नवंबर में कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है कि हमारा 26 नवंबर एक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो बना था, इसीलिए संविधान दिवस हम मनाएंगे। तो वो जो था फ्रेंड्स 2015 में 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका टेस्ट टाइम। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली? तो असेंबली का फाइनल ड्राफ्ट कौन लिए? ठीक है, कौन इंट्रोड्यूस किए थे? तो फाइनल ड्राफ्ट कौन इंट्रोड्यूस किए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी। तो जो भी सही आंसर है फ्रेंड्स उससे चुनिए, और उसका जो सही आंसर आपको नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना है, कमेंट करना है सही आंसर। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे ही आज का जो ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।